बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 3। तो दोस्तों, आज की कहानी है बर्र का उपदेश। चलिए सुनते हैं। सुंदर कानन में भासुरक नाम का शेर रहता था। एक दिन उसने एक भालू को मारा। फिर वो भालू को खींचकर अपनी गुफा में ले गया। गुफा में शेर के छोटे छोटे बच्चे थे। शेर उन्हीं को शिकार सिखाने के लिए भालू को मारकर लाया था। शेर अपने बच्चों को दांत से नोचने और पंजे मारने का एक अभ्यास करा रहा था। वे दोनों ही बच्चे बड़े ध्यान से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उधर कई दिनों से शेर की गुफा में एक बर्र भी अपना छत्ता बना रही थी। गुफा में एक ऐसा छेद था जो नीचे दीवार तक खुला था। उसी में बर्र अपने रहने का इंतजाम कर रही थी। बर्र छेद में से नीचे से ही मकड़े को पकड़ लाती, फिर उसे मूर्छित बनाती, तब उसे अपने घर में ठूंसने का प्रयास करती। बर्र छेद में बहुत से मकड़े ठूंस रही थी। शेर कई दिनों से बर्र की यह हरकत देख रहा था, पर वो उसकी मूर्खता पर चुप था। आज जब शेर बच्चों को शिक्षा दे रहा था तो बर्र भी बर्र बर्र करती घंटों से शोर मचा रही थी। कभी वो गुफा के किसी कोने में घूमती तो कभी शेर के सिर के ऊपर भिनभिनाती। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे मूर्खा, तुझे क्या दिखता नहीं कि तू किसके घर में है? क्या आज ही आफत आई है? क्या आज तू मेरे हाथों मरना चाहती है जो यूं आसपास मंडरा रही है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो आज तुझे कुचल मसल कर डाल दूंगा। बर्र बोली, भाई, ये गुफा ना तो तुम्हारी है ना मेरी है। जंगल में ये गुफा बनी है। इस पर जैसा तुम्हारा अधिकार है वैसा ही मेरा भी है। मैं तुम्हारा बिगाड़ी क्या रही हूँ? तुम्हें मुझे यहाँ से भगाने का अधिकार भी क्या है? बर्र की बात सुनकर शेर आपे में न रहा। उसने दौड़कर दीवार पर बैठी बर्र को अपने पंजे से मारना चाहा, परंतु वह फुर्र से उड़ गई और उसने शेर को कई जगह से काट लिया। अब तो भासुरक दर्द के मारे चिल्लाने लगा। अपमान का कड़वा घूंट भी उसे पीना पड़ा। वो सोचने लगा कि इतना शक्तिशाली होकर, जंगल का राजा होकर भी मैं एक अदना सी बर्र से हार गया। पर वो कर भी क्या सकता था? उड़ तो वो सकता ही नहीं था। उसके मुंह पर उसने कई जगह काट लिया था और उसका मुंह फूल फूल कर कुप्पा सा हुआ जा रहा था। बर्र अब गुफा की छत पर जा बैठी। वहीं से वो कहने लगी, भासुरक भाई, तुम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, जंगल के राजा ही क्यों ना हो, पर बात करने की सभ्यता तुम में बिल्कुल भी नहीं है। कोई भीतर से कैसा है, इसका परिचय उसके व्यवहार से ही मिलता है। व्यवहार से जो परिचय मिलता है वही उसका सच्चा परिचय होता है। जो कर्कश स्वर में बोलता है वो असभ्य होता है। ऐसा प्राणी दूसरों पर अपना बड़प्पन नहीं छोड़ता, अपितु वो तो ओछापन ही दिखाता है। कड़वा बोलने वाले के सभी प्रायः शत्रु ही बन जाते हैं। दर्द से कराहता हुआ सिंह चुपचाप मुंह लटकाए हुए बर्र का उपदेश सुन रहा था। बर्र फिर कहने लगी, तुम्हें काटने की मेरी इच्छा तो तनिक भी न थी, पर तुम्हें यही शिक्षा देने के लिए मैंने काटा था कि न कोई छोटा है न बड़ा, सभी की अपनी अलग अलग शक्ति सामर्थ्य है। हम अपने अहंकार के गर्व में किसी का भी तिरस्कार न करें। भासुरक की समझ में अब अपनी गलती आ गई थी। वो बोला, बहन, अहंकारवश मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम शरीर से छोटी हो तो क्या हुआ, हो तो बड़ी ही ज्ञानी। अब मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार न करूंगा। बर्र कहने लगी, भाई, ऐसा कहना तुम्हारे बड़प्पन के ही अनुरूप है। अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे दूर करने का प्रयास करना महानता है। बर्र बहन, अब तुम कहीं मत जाना, इस गुफा में ही आराम से रहना। तुम ठीक ही कहती हो कि कोई वस्तु किसी एक की नहीं होती, सबको मिलजुल कर इसका उपयोग करना चाहिए। सिंह भासुरक विनीत स्वर में बोला। अब भासुरक का व्यवहार जंगल के अन्य जीव जंतुओं के साथ भी बदल गया है। वो सबसे विनय भरा व्यवहार करता है और बदले में सबका सद्भावना भरा स्नेह पाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।